हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर आपको पढ़ना है तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक नंबर हैं उनका भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं नेचुरल नंबर की। ठीक है ना। नेचुरल नंबर नंबर नेचुरल नंबर के बारे में हम पहले जानकारी लेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, और फिर हम कुछ और बेसिक नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बढ़ेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। अगर इन नंबर के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं अच्छे से तो हमको रैशनल नंबर के बारे में समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो हमारे सामने क्या है, एक नंबर लाइन है। ठीक है ना। एक नंबर लाइन है, यहां पर क्या है, माइनस इन्फिनिटी, और यहां पर क्या है, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है ना। और सेंटर में होता है जीरो। ये ऐसी नंबर लाइन सभी ने देखी होगी। ठीक है। इस नंबर लाइन के अंदर जो जीरो को इंक्लूड किए बिना ये वाले सारे नंबर होते हैं, है ना, ये सारे नंबर होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। अब तुम बोलोगे सर ये वाले सारे नंबर तो होते हैं पॉजिटिव नंबर, है ना। तो जितने भी नेचुरल नंबर है उनको बोल सकते हैं पॉजिटिव नंबर। क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर। ऑल नेचुरल नंबर को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना। जितने भी जो नेचुरल नंबर है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर। ठीक है। आगे बात समझ में। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक होंगे। ठीक है। आगे बात समझ में। और ये सारे क्या होने चाहिए, ये सारे होने चाहिए, देखो पॉजिटिव, ये भी सारे होने चाहिए इंटीजर की फॉर्म में। ये कैसे होने चाहिए, इंटीजर की फॉर्म में, है ना। ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए, इंटीजर की फॉर्म में। ये सारे जो नेचुरल नंबर किसकी फॉर्म होने चाहिए, इंटीजर की फॉर्म में। अब आपको पता है कि इंटीजर क्या होता है ना। मैं पहले आपको इंटीजर समझा देता हूं। इंटीजर बेसिकली क्या होता है कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं वो होते हैं इंटीजर। ठीक है ना। वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर -100 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +7 है, ऐसे डैश डैश करके बहुत सारे नंबर होंगे, और इधर भी बहुत सारे नंबर होंगे। इन सभी नंबर को बोलेंगे इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीजर बेसिकली वो नंबर होते हैं जो कंप्लीट होते हैं, चाहे उसके आगे प्लस हो या माइनस हो। अब आप में से कोई बोल रहा होगा कि सर जीरो क्या है, जीरो इज ऑल्सो इंटीजर। जीरो भी क्या है, एक इंटीजर है ना। जीरो भी क्या है, एक इंटीजर है। तो हमने बोला कि जीरो इज ऑल्सो अ इंटीजर। ठीक है। जीरो इज ऑल्सो इंटीजर। अब हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर पढ़ लिया। नेचुरल नंबर के बाद में हम पढ़ेंगे होल नंबर। क्या पढ़ेंगे, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेसिकली वो देखते हैं। तो होल नंबर पढ़ने से पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे होल नंबर, है ना। ये जो नंबर हम पढ़ रहे हैं इनका आगे बहुत सिग्निफिकेंस है, तो हमको इनको पढ़ना पहले जरूरी है ना, क्योंकि ये बेसिक है। होल नंबर क्या होता है, सपोज एक नंबर लाइन है, पहले की तरह मैंने नंबर लाइन बना दी, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है, और ये हो गया बीच में जीरो, है ना। अब जीरो को इंक्लूड करके जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, मेरे होल नंबर। जीरो को भी इंक्लूड कर दो, बाकी और सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, जीरो के साथ। मतलब कि मैं कह सकता हूं होल नंबर क्या है, होल नंबर है जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर। जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। ये भी सारे किसकी फॉर्म में होने चाहिए, दिस ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। अब आपको इंटीजर के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटीजर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि इंटीजर क्या होता है। ये सारे भी क्या होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। हमने नेचुरल नंबर देख लिया, हमने होल नंबर देख लिया। ठीक है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हम बात करते हैं और कौन से नंबर रहेंगे हमारे पास में। इंटीजर्स के बारे में पता कर लिया हमने। अब हम आएंगे रैशनल नंबर। अब हम बात, एक और नंबर आता है जो फ्रैक्शन है। काफी बच्चों को डिफरेंस नहीं पता होता फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में, तो मैं आपको ना फ्रैक्शन डिफरेंस बताऊंगा कि रैशनल नंबर में और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, पहले हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे
3/4, इसको मैं फ्रैक्शन बोलूंगा, है ना। 3/4 क्या है, फ्रैक्शन है। क्यों कि इसके अंदर जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है ये दोनों के दोनों क्या है, होल नंबर है। ये दोनों के दोनों क्या है, होल नंबर है, ठीक है ना। ये होल नंबर है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के दोनों क्या है, होल नंबर है। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, जैसे कि इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिखता हूं, तो यहाँ पर देखो इसको अगर अपन कंपेरिजन करेंगे तो देखो P और Q क्या होने चाहिए, एक होल नंबर होने चाहिए। P/Q क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रैक्शन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रैक्शन बोलेंगे। आगे बात समझ में, उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। मतलब कि यहाँ पर जो P/Q क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, ठीक है ना, है ना। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन का अपन, जैसे कि मैंने लिख दिया 0/3 इज ऑल्सो क्या है, 0 और 3 दोनों क्या है, होल नंबर है। 0 दोनों क्या है, होल नंबर है। तो हमने इसको बोल दिया n3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, मेरा फ्रैक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे कि आपको, इतने टाइम से काफी बच्चे यही सोचते हैं कि जो रैशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों एक ही होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अब रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है ना, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है वो आपको अभी थोड़ी देर में आपको अच्छे से पता चलने वाला है, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, ये भी ऐसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, बट इसमें ये होगा, कि यहां पर जो P और Q है ना, यहाँ पर वो P एंड Q है, वो क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर P एंड Q इंटीजर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है जितने जो P एंड Q इंटीजर हो सकते हैं, तो होल नंबर भी क्या है, होल नंबर इज ऑल्सो इंटीजर। होल नंबर भी क्या है, एक इंटीजर है। होल नंबर भी अगर एक इंटीजर है तो देखो आगे बात सुनिए, तो होल नंबर भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है ना। तो पहली चीज है ना कि रैशनल नंबर में क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक इंटीजर की फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो अभी इससे भी अपन एक कंक्लूजन निकालेंगे, एक अच्छा सा कंक्लूजन निकालेंगे, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो मैं जैसे ही लिख दूं -1/3, तो -1 एंड 3 दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। क्या दोनों के दोनों यहां पर होल नंबर है, नहीं। यहां पर -1 एक इंटीजर है, ठीक है। यहां पर -1 क्या है, एक इंटीजर है। और 3 क्या है, एक होल नंबर है और इंटीजर भी है। 3 एक होल नंबर भी है और इंटीजर भी है, ठीक है ना। 3 दोनों है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। आगे बात समझ में। बट हमने देखा फ्रैक्शन में कभी भी यहाँ पर इंटीजर्स यूज नहीं होते, माइनस के नहीं आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखना ये P एंड Q की फॉर्म कभी भी इंटीजर में नहीं होगी, माइनस में। अच्छा, तो इससे हमको क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे हमको ये कंक्लूजन निकलता है कि जितने भी जो फ्रैक्शन होते हैं, ऑल फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। तो हम यहां से एक नोट पॉइंट बना लेते हैं, हम बोलेंगे ऑल फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। ऑल फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। जितने भी जो फ्रैक्शन है वो क्या कहेंगे, रैशनल नंबर होंगे। आगे बात समझ में। बट 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 ऑल रैशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन, ठीक है ना। बट सारे के सारे जो रैशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे वो फ्रैक्शन नहीं होंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्यों कि देखो फ्रैक्शन, ऑल फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये P एंड Q इंटीजर है। तो मैंने बोला कि होल नंबर तो ऑलरेडी इंटीजर होता है, तो वो तो इंटीजर होंगे ही, ठीक है ना। बट इंटीजर को अपन होल नंबर नहीं बोल सकते ना, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ठीक है ना। बोलो, सपोज मैं अगर इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो ये मेरा इंटीजर है। अगर मेरा बड़ा वाला क्या है, इंटीजर है, इंटीजर का एरिया है ना, इंटीजर का एरिया, ये मेरा इंटीजर है।
ठीक है ना। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से नहीं समझता आपको कंफ्यूज हो जाओगे, इसको ऐसे समझो कि जितने भी जो रैशनल नंबर है ना, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं, और जितने भी फ्रैक्शन है वो सारे रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपने काफी सारी चीज समझ ली है। ठीक है, अगर रैशनल नंबर की हम बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके अंदर रैशनल नंबर के भी अलग अलग टाइप होते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव, हम बात करेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर ये होगा जिसमें पी एंड क्यू दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होंगे। पहले पी एंड क्यू दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। अगर इंटीजर हो गए एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर हो गया। अब रैशनल नंबर के भी अंदर पॉजिटिव होने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? पी भी प्लस का होना चाहिए और क्यू भी प्लस का होना चाहिए। एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि 3 प्लस का 3 प्लस का 2, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है ना, कौन सा? पॉजिटिव रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि देखो -3 अपॉन -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या आ गया? 3/5, तो ये भी क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। तो हमको ये समझ में आया, अगर P माइनस का और Q भी माइनस का है ना, तो अभी इसको क्या बोलेंगे अपन? पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलेंगे। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर की बात करते हैं। नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है वो देख लेते हैं। नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है वो देखते हैं हम। ठीक है, नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है? सपोज कि हमारे पास में P अपॉन Q की कोई फॉर्मूला नंबर है। ठीक है ना, तो यहां पर दोनों के दोनों पहले तो इंटीजर होने चाहिए, है ना। P एंड Q मस्ट बी फर्स्ट इंटीजर। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। उसके बाद में देखेंगे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और फिर हम देखेंगे या फिर तो P माइनस का हो और Q प्लस का, दोनों में से एक माइनस का है। ठीक है, दोनों में से अगर एक माइनस का है तो वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर हो जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, -3/4 ये ले लिया, है ना। तो देखो ये क्या हो गया? नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। या फिर मैंने ऐसे लिख दिया 5/-2, ठीक है ना, तो ये भी क्या हो गया? नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। तो आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है रैशनल नंबर की, वो भी अपन देख लेते हैं। वो क्या है? वो ये है कि जितने भी जो इंटीजर्स होते हैं, है ना, वो सारे रैशनल नंबर है। ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर। जितने भी जो इंटीजर है वो क्या है? रैशनल नंबर है। ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर। but all rational number are not integer। पर जितने भी जो रैशनल नंबर है वो क्या होंगे? इंटीजर नहीं होंगे। इसका एग्जांपल देख, तो मैं पहले ये रेड लाइन में लिखा हुआ उसको, इसका एक समझाता हूँ एग्जांपल आपको। जैसे कि मेरे पास में ये बहुत सारे इंटीजर होते हैं, -1, 2, -5, 3, -100। आप एग्री करते हैं ये सारे के सारे इंटीजर है? दीज ऑल आर इंटीजर। ठीक है, क्या बेटा मैं इसके नीचे -1 के नीचे 1 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? देखो ये क्या मेरा बन गया? एक रैशनल नंबर बन गया। अब वो बात अलग है कि नेगेटिव रैशनल नंबर है ना वो, पर ये रैशनल नंबर है। ये क्या? एक रैशनल नंबर है। क्यों? यहाँ पर -1 है और 1 है, 2 है। ठीक है ना, ये दोनों ही क्या है? एक तो इंटीजर है, दोनों ही क्या है? इंटीजर है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है?
इंटीजर है, एंड यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो q है मतलब कि 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो ऐसे हम इस 2 के नीचे भी मन लगा सकते हैं, -5 के नीचे भी लगा सकते हैं, 3 के नीचे भी मन ऐसे। तो जितने भी जो इंटीजर है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर है। इवन जीरो के नीचे भी मन लगा देंगे, क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 एंड 1 दोनों इंटीजर है, एंड जो q है उसकी जगह 1 है, इसका मतलब यहाँ पर 0 नहीं है, रैशनल नंबर होगा। बट अगर अपन ये वाली लाइन की बात करते हैं, इस वाली लाइन की अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए रैशनल नंबर लिखा हुआ है ना, कि ऑल रैशनल नंबर आर नॉट अ इंटीजर। जैसे कि मैं देखो एग्जांपल लेता हूं, 3 अपॉन मैं लेता हूं 6, है ना, 3/6, ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है, और क्यू 0 नहीं है, मतलब कि रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो 3/6 एक रैशनल नंबर है, बट इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, 0.5, ठीक है ना, हाफ हो जाएगा। तो 0.5 क्या है, इंटीजर है कि नॉट इंटीजर है, नॉन इंटीजर है। तो ये क्या आ गया, नॉन इंटीजर है, ये क्या आ गया, नॉन इंटीजर है। तो मतलब कि मैं कह सकता हूं कि सारे के सारे जो रैशनल नंबर होते हैं, है ना, वो इंटीजर नहीं होते। अब मैं कुछ एग्जांपल ऐसे भी दे देता हूं कि कुछ ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जो इंटीजर होता है। जैसे कि मैं लिख दिया 4/2, है ना, मैंने क्या लिख दिया 4/2, तो ये आ गया 2। तो ये देखो, ये रैशनल नंबर भी हो गया और इंटीजर भी हो गया। तो मैं सारों की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर, तो आपका आंसर होगा नो। क्या होगा, नो। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने बेसिकली सिंपल रैशनल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन किया है ना। और आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपना जो भी क्वेरी है, अपना डाउट है, उसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपका उसका समाधान करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।